खबर बलिया से है, जहां सिविल जज के स्थगन आदेश के बावजूद बुलडोजर चलाकर तहसील प्रशासन द्वारा पिलर को तोड़ने व घर को भी तोड़ने की धमकी देने के विरोध में फिरोजपुर गांव के लोगों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। डीएम को दिए गए ज्ञापन में इस बात का जिक्र किया गया कि राजवंशी देवी पत्नी रामजतन राम ग्राम फिरोजपुर तहसील सिकंदरपुर के अनुसूचित जाति के गरीब परिवार के हैं। यह परिवार सन 1996 में सरकार द्वारा मिले पट्टे की भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं, जिनमें उनके पक्के घर, बाग बगीचा, टीन शेड आदि बनाकर रह रहे हैं। पड़ोस के कुछ लोगों द्वारा परेशान किए जाने पर तहसील प्रशासन द्वारा पिलर को तोड़ने और घर को तोड़ने की धमकी देना कहीं से भी जायज नहीं है। विधान केसरी के लिए बलिया संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। अपना एक परिचय बता दीजिए। मेरा नाम तो राघवेंद्र कुमार है और हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी सर, कहाँ से आए हैं? हाथों में कैसा पत्रक है? डीएम ऑफिस क्यों आना पड़ा? हम लोग आए हैं सिकंदरपुर में, एक फिरोजपुर गांव है और उस फिरोजपुर से ही हम तमाम लोग आए हुए हैं और तमाम सामाजिक संगठन के लोग भी हैं। वहाँ पर एक दलित महिला है जी फिरोजपुर में, वो दलित महिला जिसका नाम है राजवंशी देवी और पति का नाम है रामजतन राम। वह 96 से सरकार ने पट्टा दी और रह रहे हैं और पूरा घर द्वार बनाए हुए हैं, तमाम जो है उसमें पिलर डाले हुए हैं, सब कुछ डाले हुए हैं। कुछ लोग वहां साजिश करके राजनीतिक दबाव दे करके उन लोगों को उजाड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जमीन मेन रोड पर है सिकंदरपुर से बलिया, इसलिए वो लोग उजाड़ करके वो जमीन को कब्जाना चाहते हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय का, माननीय सिविल जज का ये फैसला भी है कि उपरोक्त विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का नवैयत में कोई परिवर्तन न किया जाए। तो बार बार सिकंदरपुर के एसडीएम और तहसीलदार से मिल करके ये लोग उनको उजाड़ने की धमकी, और एक दिन 2 सितंबर को पिलर भी उखाड़ दिया। तो माननीय डीएम साहब से हम लोग मिलने आए हैं कि इस तरह की गतिविधि अगर दलितों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बुलडोजर की कार्रवाई को रोको, लेकिन यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई चलाई जा रही है जो न्याय संगत नहीं है। इसी के लिए हम लोग माननीय डीएम साहब से अपील करने के लिए, निवेदन करने के लिए आए हैं। तो क्या आश्वासन मिला? उन्होंने एक बात जरूर उन्होंने कहा है कि हम विवादित जो भूमि जो है और जो सिविल जज का, माननीय सिविल जज का जो फैसला है, उस फैसले को हम लोग बिल्कुल कायम रखेंगे और उस पर किसी भी तरह का हम लोग जो है कार्रवाई नहीं करने देंगे। तो ये कहा जाए कि कोर्ट का उल्लंघन हो रहा है? हाँ, वहाँ कोर्ट का उल्लंघन तो जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि माननीय सिविल जज ने जो फैसला कर दिया है और बिल्कुल साफ सुथरा लिखा है कि विवादित स्थल पर जहां वो लोग रह रहे हैं किसी भी तरह का जो है कार्रवाई न किया जाए, और न्यायालय का खुला उल्लंघन है। कैसी जमीन है सर? वो जमीन पट्टे में मिली थी, जो नई भर्ती की जमीन थी, जिसमें 96 में सरकार ने नए पट्टे की जमीन, उनको पट्टे की जमीन दिया था जिस पर वो बरकरार हैं, रह रहे हैं। और वैसे भी दलित की जो जमीन है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 12 साल के बाद अगर दलित कहीं भी स्थापित है तो उसका माना जाएगा। क्या सर, अगर मैं सुनवाई नहीं होती है यहाँ पे, आगे का जी आगे क्या करेंगे अगर सुनवाई नहीं? अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठेंगे और माननीय अपने श्रीमान डीएम साहब को अवगत मिलके भी कराएंगे और यहाँ पर धरने पर बैठेंगे और हम अपने दलित अधिकार के लिए हम जो है यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। ये कौन से लोग हैं जो कि ये कर रहे हैं वहाँ पर? वहाँ पर कुछ लोग जो उनके खेत के पश्चिम लोग हैं कि उनके घर से पश्चिम जो सड़क से बहुत दूर है, वो सड़क पर इनको उजाड़कर स्वयं वो सड़क पर आना चाहते हैं। इसलिए बार बार वहाँ पर वर्मा है, वहाँ पर कुछ क्या नाम है कि यादव नाम उनका मैं अभी बता दूंगा आपको, वो लोग हैं जो साजिश करके वहाँ पर बहुत से भीतर माननीय जो पूर्व विधायक हैं संजय यादव जी का भी वहां पर रोल दिखाई दे रहा है कि वो उनको उकसा करके उस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं और सड़क पर आना चाहते हैं उस गरीबों को उजाड़ करके। तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का दलितों के विरुद्ध कार्रवाई न करें, जिससे कि जो है दलित उत्पीड़न बढ़े।